Hello everyone, welcome to my channel We Will Win Victory Classes. So आज हम क्या देखेंगे? Characteristics of Coordination. तो जैसे कि आपको पता है ये जो चैनल है ये डायरेक्टली आपको NCERT बुक से पढ़ा रहा है। इस चैनल पर आपको बिजनेस स्टडीज़ और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये दोनों ही बुक स्टार्ट हो चुकी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको कोऑर्डिनेशन समझाया था, है ना। तो जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखे, जहाँ पे आपको कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन समझाया गया था और बताया गया था कि कैसे कोऑर्डिनेशन कितना एसेंशियल है मैनेजमेंट के लिए। हाउ कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए आज का टॉपिक देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। मींस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की विशेषताएं तो बहुत 5 जो उसकी विशेषताएं हैं बहुत इजी हैं, बहुत इजीली आप उसको समझ सकते हैं, क्योंकि आपने जब कंसेप्ट में पढ़ा था तो बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड हुई थी। वहीं से ही वो ही चीज़ें जो हमने एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में देखी थी वहीं से ही आपके फीचर्स बन जाते हैं। देखिए, जैसे पहला है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। तो बट ऑब्वियस है, मैनेजमेंट या मैनेजर्स हमेशा यही चाहते हैं कि सबको मिलकर काम करना है। इतनी सारी डाइवर्स एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबको उस कॉमन फोकस पर कॉमन जो गोल है, सबको अपना जो गोल है उसको कॉमन रखते हुए सबको मिलकर काम करना है। तो हमेशा मैनेजमेंट क्या करता है? यूनिफाई करता है ना, ग्रुप एफर्ट्स क्रिएट करता है और गोल्स को अचीव करता है। तो वो किसके थ्रू होता है? वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है। कोऑर्डिनेशन ही ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, उनको यूनिफाई करता है। तो चलिए पढ़ेंगे कंटेंट। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल work activity. It gives a common focus to group effort to ensure that performance is as it was planned and scheduled. सो कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा है? यूनिफाई कर रहा है डाइवर्स इंटरेस्ट को अनरिलेटेड, क्योंकि डाइवर्स इंटरेस्ट है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे ह्यूमन बीइंग है, सबका अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर है, सब अलग अलग इंटरेस्ट के लिए आए हैं कंपनी के अंदर। अब उन सब के इंटरेस्ट को एक इंटरेस्ट बनाना है। एक प्रिंसिपल भी है जो अब अभी आगे पढ़ेंगे, हेनरी फ्योल ने भी दिया है। इसी जो ये चीज़ बात हो रही है कि सबके डिफरेंट डाइवर्स इंटरेस्ट को एक लेके आना, इसी मेन पॉइंट पर देयर इज़ वन प्रिंसिपल जो कि हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखेंगे। तो बेसिकली यह बात हो रही है कि कोऑर्डिनेशन डाइवर्स इंटरेस्ट को एक बनाता है ना। इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट। कॉमन फोकस बनाता है ग्रुप एफर्ट को, जिससे जैसे प्लान्स बनाए हैं उसी तरह की परफॉर्मेंस हो। जैसे हमने प्लान बनाए हैं उसी तरह ही वो फुलफिल हो, है ना। तो सबके जो काम है वो उसी तरह हो जिस तरह हमारे गोल्स बने हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो जा पाता है कि सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे ही डिपार्टमेंट्स कंपनी के गोल के लिए काम करें। नेक्स्ट देखते हैं, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। तो कहीं ना कहीं दोनों मिलते जुलते हैं। The purpose of coordination is to secure unity of action in the realization of the common purpose. तो जो हमारा कॉमन पर्पस है, कोऑर्डिनेशन करता है कि उस कॉमन पर्पस को पाने के लिए सब मिलकर काम करें, ठीक है, सब यूनाइट होकर काम करें। It acts as a building force between departments and ensures all action is aimed at achieving the goals of the organization. वही बात जो मैंने आपको अभी बताई कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो सबके एक्शन को एक करना, ठीक है, सब को डायरेक्ट करना कि यू ऑल हैव टू फोकस टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही है कि सबको हमें फोकस करवाना है कि हमें पहले हमें किस पर फोकस करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पर फोकस करना है। तो फर्स्ट फीचर में क्या आता है कि इंटीग्रेट करना, सबके ग्रुप एफर्ट्स को लेके आना। और सेकंड में बात कर रहे हैं कि वो जो ग्रुप एफर्ट आपने बनाए हैं उसको
जो एक्शन है आपका फाइनल जो गोल है उसकी तरफ लेके जाना. सो एग्जाम्पल है यहाँ पर एट नामची डिज़ाइनर कैंडल्स द प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर वर्क सो दैट द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट. सो नामची क्लॉथ डिज़ाइनर कैंडल्स का एग्जाम्पल था. बिगिनिंग में स्मिता की कंपनी थी, है ना. तो वहाँ पे वो कह रहे क्या बना रहे थे, कैंडल्स. तो कह रहे अब वो फाइनल जो उनका आउटपुट के जो बनाना है, मतलब उन्हें क्या करना है, उन्हें अगर प्रोडक्शन करना है मार्केट के लिए, तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो सेल्स डिपार्टमेंट है, दोनों ही मिलकर मार्केट में वो कैंडल्स की अवेलेबिलिटी करा सकते हैं. तो दोनों को ही आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. ठीक है. तो गोल को अचीव करने के लिए जिन जिन डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है, जिनका सहयोग चाहिए, अगर वो सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर कोऑर्डिनेट होकर काम नहीं करेंगे तो गोल्स अचीव नहीं होंगे, और अगर करेंगे तो गोल्स अचीव होंगे. राइट. सो कोई भी गोल को अचीव करने के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है, अगर वो सारी एक्टिविटीज़ आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे, तालमेल बिठाएंगे, तो गोल्स अचीव होंगे. राइट. चलिए आगे देखेंगे. कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. यस, कोऑर्डिनेशन चलता रहता है. कोऑर्डिनेशन कभी ख़त्म नहीं होगा. जहाँ कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो गया या मिस हो गया, वहाँ आपका मैनेजमेंट फ्लॉप हो जाएगा. So coordination is not a one-time function but a continuous function. It begins with the planning stage and continues till controlling. Smita plans her Diwali collection in the month of June itself. She has to then ensure that there is adequate workforce and continuously monitor whether production is proceeding according to plans. Her marketing department also has to be briefed in time to prepare their promotional and advertising campaigns. So what is highlighting here is that that coordination is a continuous process for an effective and efficient management. वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, चलता रहता है. स्मिता का एग्जाम्पल यहाँ पर फिर से बताया गया है, जो आपकी बिगनिंग में था कि स्मिता की कैंडल्स कंपनी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी. उसका जो बिज़नेस था, वो कह रहे हैं उसका जो कोऑर्डिनेशन था वो प्लानिंग स्टेज से स्टार्ट हो जाता है और कंट्रोलिंग तक चलता रहता है. तो कैसे स्मिता दिवाली कलेक्शन के लिए अगर प्लान कर रही है तो वो जून में ही प्लान कर रही है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्कफोर्स हायर कर रही है, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है प्रोडक्शन को, ये देख रही है कि प्लान्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं. उसका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो टाइम टू टाइम देख रहा है कि प्रमोशनल और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स कैसे चल रहे हैं. सो ऐसे जो एक्टिविटीज़ हैं कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक एक्टिविटीज़ में जो चल रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. राइट. तो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक डायग्राम ड्रॉ करके बताया था रफली स्क्रीन पर ही. तो वो बहुत बेस्ट एग्जांपल है ये दिखाने के लिए कि प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें हमने बीच में कोऑर्डिनेशन लिखा था, 5 एरोज बनाए थे साइड में. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तो मैंने आपको उस डायग्राम में यही बताया है कि मैं एक बार आपको फिर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि आपको सेंटर में क्या लिखना है, कोऑर्डिनेशन. ठीक है. और आपको 5 या आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो अब ये यहाँ पे 5 फंक्शंस के नाम लिखेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ओके, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है. और मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह यहाँ पर एरोज बना सकते हैं कि देखिए अब ये कोऑर्डिनेशन यहाँ जा रहा है और वो हर एक फंक्शन में चलता जाएगा, है ना, उसके अंदर एग्जिस्ट करता है. तो हर एक एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. राइट. सो एंड यू हैव टू ड्रॉ द एरोज लाइक दिस. तो ये आप कोऑर्डिनेशन के अंदर इस पॉइंट में बना सकते हैं ये फिगर. ठीक है. और एसेंस में भी आप बना सकते हैं. ठीक है. एसेंस ऑफ मैनेजमेंट अगर सिर्फ समझाने को आता है तो वहाँ पर भी आप ये डायग्राम बना सकते हैं. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. ओके, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन. येस. सो परवेसिव मीन्स व्हाट, हर जगह, यूनिवर्सल.
So coordination is required at all levels of management due to the interdependent nature of activities of various departments. तो जितना जो भी आपको पता है, देर आर 3 लेवल्स जो कि हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में. देर आर 3 लेवल्स, टॉप, मिडिल एंड लोअर. सो टॉप, मिडिल एंड लोअर, जिसको हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट बोलते हैं. तो इसके लिए भी आप बना सकते हैं. सो आप इस तरह बनाइए डायग्राम, ठीक है. टॉप, मिडिल, लोअर लिखेंगे और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोऑर्डिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है. और ये क्या दिखा रहा है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो तीनों ही लेवल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. वैसे तो यहाँ पे ये भी बताएंगे कि कोई भी तरह की एक्टिविटी हो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है. अगर हर कोई भी एक्टिविटी जो है वो किसी रिजल्ट को पाने के लिए हो रही है, कोई उनका ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, या आपका घर ही क्यों ना हो, आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, तो कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. टाइम पे अगर चीज़ें आपको चाहिए तो कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. सो कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन. सो कोऑर्डिनेशन हर लेवल में है, हर लेवल में उसकी ज़रूरत है. अगर हम बात करें डिपार्टमेंट्स की, तो येस, डिपार्टमेंट्स में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, हर एक डिपार्टमेंट में ज़रूरत है. So it indicates the efforts of different departments and different levels. The purchase, production, sales department efforts have to be coordinated by Smita for achieving organizational objective harmoniously. The purchase department is responsible for procuring fabric. This then becomes the basis of activities of the production department, and finally sales can take place. If fabric purchase is of an inferior quality or is not according to the specification of the production department, further sales will also decline. In the absence of the coordination, there is overlapping and chaos instead of harmony, integration of activities. तो yes, कोई भी काम हो, लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि मान लीजिए कि परचेज डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है फैब्रिक खरीदने के लिए, ठीक है. फैब्रिक खरीदने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, परचेज. लेकिन उनको उसके अकॉर्डिंग ही खरीदना पड़ेगा जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उनको बोला. अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जैसे बोला वैसे उन्होंने नहीं खरीदा तो क्या होगा, सेल्स फॉल हो जाएगी. और ख़रीदा तो सेल्स अच्छी रहेगी. सो अगर लिखा है यहाँ पे, इफ़ फैब्रिक परचेज is of an inferior quality or is not according to the specification of the production department, the sales will fall. Okay, so there is no coordination. की कमी हो जाएगी अगर चीज़ें, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है ना, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. तो अगर एक दूसरे के साथ आप तालमेल बिठाकर नहीं चलेंगे तो फाइनली रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का पूरा सहयोग होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए. तो जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स अगर बोल रहे हैं वैसी चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा, तो गोल्स अचीव नहीं होंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक पिक्चर यहाँ दे रखा है. आप देखो यहाँ पे क्या है, इस पिक्चर में यही बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट दिख रहा है आपको, वहाँ पे एक बंदा स्मोक कर रहा है और नीचे लिखा हुआ है स्टॉक फुल, ठीक है. सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ ऑर्डर आया हुआ है 3000 समथिंग यूनिट्स का. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या दिख रहा है, नो स्टॉक, जबकि स्टॉक तो है. स्टोर डिपार्टमेंट में स्टॉक है बट इन्हें ये क्या कह रहे हैं कि नो स्टॉक. ऑर्डर आया हुआ है, कैसे फुलफिल करें. अकाउंट डिपार्टमेंट में पैसा लेके अकाउंट डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट का हेड था वही चोरी करके चला गया, है ना. और जो रिसेप्शन पे बंदी को कॉल आ रहा है बट वो अपने ही कॉल पर बिजी है, वो उठा नहीं रही. पुअर रिपोर्ट आएगी, बट ऑब्वियस है बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन ही नहीं है चीज़ों में, तो पुअर रिपोर्ट आएगी. तो यार डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कंपनी की जो शिप है वो पानी में डूबने वाली है ना. वो उसकी जो कंपनी क्या होने वाली है, डूबने वाली है, बिकॉज डिपार्टमेंट्स आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर. आपस में तालमेल नहीं बिठा रहे हैं डिपार्टमेंट्स, है ना. इसलिए कोऑर्डिनेशन हर एक डिपार्टमेंट में हर एक लेवल पर चाहिए, है ना, हर एक एक्टिविटी में चाहिए, ठीक है. ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीचर. कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, राइट. हर एक मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन फंक्शन को करना. चाहे वो टॉप लेवल का बंदा हो, चाहे वो मिडिल लेवल का हो, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल का हो, ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो HR के हों, चाहे वो मार्केटिंग के हों, चाहे फाइनेंस के हो.
हर एक डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो कोऑर्डिनेशन करेंगे। या मैनेजर्स की बात हो रही है तो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर की, एचआर मैनेजर की, फिनेंस मैनेजर की, तो जो भी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स हैं उन सब की ड्यूटी है। इवन और जो मैंने अभी बोला कि टॉप, मिडिल, ऑपरेशनल, तीनों की ड्यूटी है कि उन्हें कोऑर्डिनेशन करनी है। सो लेट्स रीड। Coordination is the function of every manager in the organization. Top level managers need to coordinate with their subordinates to ensure that the overall policies of the organization are duly carried out. Middle level management coordinates with both the top level and the first line managers. An operational level manager coordinates the activities of its workers to ensure that work proceeds according to plans. तो तीनों की बता दी ना, तो इसको आप अंडरलाइन कर लो कि टॉप वाला क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, जिससे पॉलिसीज़ जो बनी है वो वैसे ही कैरिड आउट हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। मिडिल लेवल वाला मिडिल में होता है तो उसे टॉप और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठानी होती है और कोऑर्डिनेट करना होता है दोनों के साथ। और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ को वर्कर्स के साथ कि वर्कर्स एज पर द प्लान्स काम करें, है ना। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन चल रहा है टॉप, मिडिल और लोअर। ठीक है, आगे देखेंगे। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। सो व्हाट इज़ डेलिबरेट? जो चीज़ हमें बहुत सावधानी से करनी होती है, ठीक है, जिसके लिए अटमोस्ट केयर की ज़रूरत है, ठीक है, लापरवाही से नहीं कर सकते। Coordination is a deliberate function. A manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious से करनी होती है जो चीज़, and deliberate manner. Even where members of a department willingly cooperate and work, coordination gives a direction to that willing spirit. Cooperation in the absence of coordination may lead to wasted effort, and coordination without cooperation may lead to dissatisfaction among employees. तो यहाँ पे जो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन वाला जो लाइन्स है ना, प्लीज़ आप इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ये पैराग्राफ जो है आपका, कि समटाइम्स कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन का पॉइंट आता है, ठीक है, 1 मार्क में भी आ सकता है। सो ये जो लाइन्स हैं ये आपको हेल्प करेंगी टू गिव द आंसर दैट हाउ कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन रिलेट्स टू ईच अदर। सो दे आर वेरी रिलेट टू ईच अदर, है ना। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। डेलिबरेट फंक्शन, मैंने आपको बताया कि बहुत कॉन्शियस होकर ये काम करना होता है हमें कोऑर्डिनेशन को। चाहे आपके मेंबर्स डिपार्टमेंट के विलिंगली कर रहे हो, स्टिल आपको कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको डायरेक्शन देती है कि आप विलिंग स्पिरिट से काम करें। कॉपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर कॉपरेशन है और कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वेस्टेड एफर्ट्स हो जाएंगे। और कोऑर्डिनेशन विदाउट कॉपरेशन क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन। तो कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इज वेरी essential for an organization to effectively and efficiently achieve its objective. Coordination is required. Like thread in a garland, coordination is a part of all management function. So this shows that coordination is a very important function of organization, but it's not a separate function. It is the essence of management. ये management के लिए बहुत essential है, just like a soul to the management. Okay? तो अगर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एफिशिएंटली अपने गोल्स को अचीव करना चाहती है तो उसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। ओके, सो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर achieving its goals. So this ends with the features of coordination. Okay, we will see the next topic, that is importance of coordination. ठीक है, हम क्या देखेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कमिंग वीडियो में, जहाँ पर आपको डेफिनेशन भी दे रखी है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की, उसको भी देखेंगे। और इम्पॉर्टेंस के साथ ही आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा एज पर द बुक, है ना। तो जो भी इनमें टॉपिक्स हैं वो सारा कुछ ही हम कवर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम एक 1 पेज नोट से रिवीजन करेंगे सारा ही चैप्टर का, ठीक है। मैं एक 1 पेज नोट्स करूँगी अपलोड,
उसके हेल्प से मैं आपको सारा एक रिवीजन दूंगी, ठीक है। तो चलिए आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर कर लिया है तो वेल एंड गुड। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और स्टूडेंट्स के साथ, उनको बताइए इस चैनल के बारे में कि इस चैनल में आप इस लॉकडाउन पीरियड में डायरेक्टली बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द कमिंग वीडियो।